समथिंग अबाउट हिम. आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है. हर रोज सुबह, and somebody had told her, Modi ji, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया. आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है. अब मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला. नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी. इनके अकॉर्डिंग इनकी 15 महीने की जो पोती है वो गणपति जी के सामने से लड्डू उठाकर मोदी जी के फोटो को खिलाती है. चलिए हम एक टाइम के लिए इनका इस झूठ को मान भी लेते हैं, लेकिन क्या सवाल उठता है कि 15 महीने की बच्ची जो मुश्किल से 10 से 15 कदम चल सकती है, वो सच में गणपति जी के पास से लड्डू उठाकर मोदी जी को खिला सकती है. मैं आपको बता दूं कि जो 15 महीने के बच्चे होते हैं उन्हें ढंग से बोलना तक नहीं आता. वो मुश्किल से 10 से 15 कदम चलते हैं. उन्हें ये तक समझ में नहीं आता कि कौन उनके अपने हैं और कौन पराए. लेकिन इनके अकॉर्डिंग इनकी 15 महीने की पोती गणपति जी के पास से लड्डू उठाकर मोदी जी को खिला रही है. मतलब ये किस तरह झूठ बोल रहे हैं. दरअसल क्या है कि इन एक्टर्स को तभी मोदी जी की झूठी तारीफ करनी पड़ती है जब इनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है या वो थिएटर पर लग चुकी होती है. दरअसल सुनील शेट्टी जी की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है वेलकम द जंगल. इस मूवी की कहानी एकदम बेकार है. मोदी जी को तारीफ करने से इनकी मूवी हिट होगी, इसके लिए ये झूठी मोदी जी की तारीफ करते हैं. और आपको याद होगा कि आदित्य धर इनको लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन धुरंधर की शूटिंग के दौरान आदित्य धर बिजी हो गए और इनकी इस मूवी को बंद कर दिया. लेकिन अब आदित्य धर उस मूवी को दोबारा बनाने वाले हैं. कहीं दूसरा एक्टर्स कास्ट ना कर ले, इसके लिए ये सुनील शेट्टी जी मोदी जी की झूठी तारीफ कर रहे हैं ताकि इन्हें फिर से उस मूवी में काम मिल सके. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. ये एक्टर अपनी सरवाइव के लिए मतलब किस तरह झूठ बोलते हैं. दरअसल इनको भी पता है कि अगर मोदी जी की झूठी तारीफ की तो हमारी ख़राब फिल्म को भी ये हिट करा देंगे और हमें बॉलीवुड में आसानी से काम भी मिल जाएगा. ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है. इनसे मिलिए, ये है मोदी जी के कृषि मंत्री. इन्होंने 99 लाख का घोटाला करके सारे पैसे खुद अंदर कर लिए. दरअसल क्या हुआ कि दशरथ चौधरी जैसे ही कृषि मंत्री बनते हैं, सरकार ने एक सब्सिडी निकाला था खीरा उगाने का. 99 लाख का सब्सिडी खीरा ये कृषि मंत्री बनते हैं तो ये सब्सिडी अप्लाई कर देते हैं और मात्र 14 दिनों में सब्सिडी इन्हें मिल भी जाती है. दरअसल ये होता कैसे है कि जिस मंत्रालय में ये अप्लाई करते हैं उस मंत्रालय के ये खुद मंत्री हैं. इंडिया में शायद ही कोई दूसरा किसान होगा जिसे 14 दिनों में सब्सिडी मिली होगी, क्योंकि सब्सिडी पाने के लिए महीने और साल तक लग जाते हैं. यहाँ तक कि ठुल्लों को पैसा भी खिलाना पड़ता है. लेकिन इन महाराज को मात्र 14 दिनों में ही सब्सिडी मिल जाती है. इन महाराज अपने ही मंत्रालय में सब्सिडी की अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसे खुद ही पास करते हैं और 99 लाख खुद खा जाते हैं. मतलब अपनी पावर का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इनसे सीखा जाए. ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है. मोदी जी इनसे मिलिए. इनसे मिलने के बाद आपको और ज़्यादा खुशी होगी. ये हैं ओडिशा के सीएम. ये महाराज खाने के सिवा कोई काम नहीं करते. जब देखो ये सिर्फ खाते नज़र आते हैं. लेकिन इसी बीच इन्होंने एक काम कर दी. 1 से लेकर 8 कक्षा की इन्होंने बुक छापी और उसमें 1700 गलतियाँ हुई है. इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ जैसे कि न्यूटन साइंटिस्ट की जगह पायलट थे और हम इसकी राष्ट्रीय गीत निमोड़ा निमोड़ा है. मतलब किस तरह की ये गलतियाँ करते हैं. ये महाराज नमूने मिनिस्टर है मोदी जी के पास, और इन नमूने मिनिस्टर को चुनता कौन है? खुद मोदी जी, ताकि इन नमूनों के बीच मोदी जी स्मार्ट नज़र आएं.